जगह का जहाँ डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है, उसमें आपके सामने पुलिस जो है वो लाचार नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं क्या बला है, ये एडवोकेट है क्या है, ये कोई बला है क्या जो पुलिस को लाचार कर दिया, वो भी दिल्ली पुलिस। नहीं, ऐसा सोचना भी मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताऊंगा ये बिल्कुल गलत विचार है और ऐसा सोचना भी गलत है। ये बाबा साहब का संविधान है, दोनों का आना चाहिए। ये बाबा साहब का संविधान है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि महमूद प्राचा कुछ कर रहा है। ये बाबा साहब का संविधान है जो बाध्य करता है, जो ये बाध्य करता है हर एक हमारी जनता के नौकर को कि वो जनता की सेवा करे, जनता के साथ लूटपाट ना करे। ये बाबा साहब का संविधान है जो देश की जनता को, मालिक और प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सभी चीफ जस्टिस को, सभी जजों को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी चीफ सेक्रेटरीज को, सभी कैबिनेट सेक्रेटरीज को, सभी को देश की जनता का नौकर बनाता है, नौकर बनाता है और जनता उसकी मालिक है। हम लोग सिर्फ क्योंकि बाबा साहब को दिल से मानते हैं तो वो बाबा साहब ने क्या क्या हमारे लिए छोड़ के गए उसको सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बाबा साहब छोड़ के गए। ऐसा किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से डरा है कोई या कुछ। ये बाबा साहब के संविधान से डर रहे हैं और बाबा साहब का संविधान इतना ताकतवर है, कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत होगी। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिया ना संविधान, इसीलिए पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से संविधान का सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे हर समस्या का समाधान है। कि बाबा साहब को तो आप कानून के रास्ते उनको फंसा रहे थे या अपनी ताकत से फंसा रहे थे? बाबा साहब के संविधान में फंसाया नहीं। मैंने क्या किया उनसे? वो वीडियो तो वायरल हो रही है, लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बात की कि नहीं की, बता दो आप हाथ को कह रहे हैं मेरा हाथ टच करिए, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वो पुलिस कानून से डर रही थी। अगर आपसे नहीं डर रही, कानून से डर रही? मुझसे क्यों डरेगी? मुझे तो पुलिस 1 मिनट में एक गोली मारेगी, मेरा पता भी नहीं लगेगा, या एक डंडा मारेगी, या हो सकता है मैं 10, 15, 20 डंडे खा लूँ। 100 डंडे खाने के बाद तो मैं भी धराशायी हो जाऊँगा, है कि नहीं है? या 50 पुलिस वाले आएंगे मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं क्या कर लूँगा? ये समझ लें बात है, शक्ति की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है। बाबा साहब की कलम की, बाबा साहब ने क्या कहा? 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकतवर एक कलम है। ये कलम की ताकत बाबा साहब की दीवी कलम और संविधान की ताकत है। इसको हम सिखा रहे हैं लोगों को, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। और दूसरी बात, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो भी वायलेंस की बात करते हैं या वो भटका हुआ है या वो आरएसएस का एजेंट है। जब बाबा साहब ने ऐसा संविधान दे दिया, भगत सिंह की हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे, तब संविधान नहीं था, बाबा साहब का संविधान नहीं था तब, इसीलिए वायलेंस की जरूरत पड़ रही थी। आप समझ रहे हैं बात को? जब भीमा कोरेगांव हुआ, बाबा साहब का संविधान नहीं था, तो बाबा साहब के संविधान ने सब समाधान कर दिए हैं। सिर्फ हम लोग उसको सीखें, उस पर अमल करना सीखें और उसका प्रयोग करके अपनी हर मुसीबत को ख़त्म करें और खुशहाली लाने का हर सामान हमारे संविधान में मौजूद है। सर, पीछे चेतावनी लिखी हुई है, धारा 144 लगी हुई है, आप यहाँ 20-50 लोगों को लेकर खड़े हुए हैं, तो आपको खुद कानून को तोड़ना है, ये लगी हुई है सर के पीछे। मैं छोटा मोटा तो कानून का जानकार हूँ, हूँ ना, मैं खड़ा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहीं खड़े होकर मेरी वीडियो बनाओ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस, अमित शाह साहब के दबाव में आके। वो भी मजबूर हैं, पुलिस वाले कोई खुशी से कर रहे हैं, हमें नहीं पता। चेतावनी अपराध है ये चेतावनी देना इस प्रकार से, और पीछे वहाँ पे शाखा लगती है आरएसएस की, यहाँ से 10 मीटर की दूरी है या 5 की है, बता दो। हाँ, दीवार बीच में है, बस सिर्फ एक दीवार बीच में है। तो ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, ये एक ही जगह पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है, इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है, संवैधानिक हक मांगने की इजाज़त नहीं है। वहाँ संविधान तोड़ने की कस्में खाने के लिए इस दीवार के पार इजाज़त है, तो ये अपराध है या नहीं है? मैं कोई भी बात गलत नहीं करता, बाबा साहब के संविधान के बाहर जाके नहीं करता, कानून के बाहर नहीं जाके करता, और ऐसी बात नहीं करता जो एक आम आदमी की कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, उसकी समझ में ना आ सके। तो यहाँ संविधान तोड़ने की बात हो रही है, उनके लिए अलाउड है, कोई 144 नहीं है, और यहाँ है, तो ये अपराध है SC/ST एक्ट के तहत, और भारत के संविधान के साथ एक बड़ा अपराध है जो पुलिस खुद नहीं कर रही। मैं जानता हूँ पुलिस कभी ये खुद अपने आप नहीं करेगी, अमित शाह साहब के दबाव में करेगी। सर, एक बात बताइए, जिस तरह से बर्बरता की गई रितु सिंह के साथ, आप क्या कहेंगे उसके? मैं तो जो भी कहूँगा कह ही रहा हूँ। हम बाबा साहब का संविधान प्रयोग करके उन सभी लोगों को जेल भिजवाएंगे जो रितु के साथ और रितु जैसे सब लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं, अपनी संविधान की शपथों को झूठा और भूल कर और उसको धोखा दे के जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जेल भिजवाने का काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगी।
100% करेगी, कोई नहीं रोक सकता। सर जी एक बात बताइए, 9 तारीख की घटना है, जिस तरीके से ऋतु सिंह को गाड़ी में देखे भेड़ बकरियों की तरह जो है लाद के और कहीं किसी स्टूडेंट को मैंने और सबने देखा कि जो अलग अलग स्थान पे ले के छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे आप? जो अपराध किया था अमित शाह साहब ने साजिश करके अपने पुलिस के अधिकारियों से कराया था ज़बरदस्ती, उसी का तो केस लगा हुआ था आज। अब FIR दर्ज कराएंगे कोर्ट के माध्यम से, किसी को नहीं छोड़ेंगे कोर्ट के माध्यम से। और उस दिन भी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं क्या कह रहा था, मैं एक छोटे बच्चे की तरह आपके पीछे पीछे चल के जाऊंगा, SHO साहब कह रहा था ना मेरी बात। आप सिर्फ मुझे कानून का पालन करके उंगली लगा के बोलो मैंने आपको अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये सब गैर कानूनी, वो जानते हैं इस बात।